राजधानी शिमला के नगर निगम चुनाव अपने आप में बड़े रोचक चुनाव होते हैं, परंतु इन चुनावों को रोचक बनाती है भाजपा और कांग्रेस दोनों को टक्कर देने वाली पार्टी सीपीआईएम। हमारे साथ सीपीआईएम और पिछले नगर निगम के उप महापौर रहे टिकेंद्र पंवर हमारे साथ हैं। आपसे पहला सवाल लूँगा, जहाँ तक रोचक चुनावों की बात है, सीपीआईएम हिमाचल प्रदेश की नगर निगम शिमला के चुनावों को काफ़ी रोचक बनाती है। एक बार आपको भी अवसर मिला था डिप्टी मेयर बनने का, उसके बाद दोबारा जनता ने आपको कभी अवसर नहीं दिया। बड़ा कारण क्या मानते हैं? ये तो आपको जनता से पूछना चाहिए क्या कारण है। पर आपको याद होगा कि वो अवसर भी जो मिला था वो कोई चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं मिला था, वो लोगों से मिला था। क्योंकि पहली बार और शायद आखिरी बार हिमाचल प्रदेश के मतलब जो नगर निगम शिमला है उसमें प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, जिसमें लोगों ने डायरेक्ट वोट डाला था मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए। और शायद उस समय क्योंकि हम लोग अपने पिच पे थे आंदोलन की और लोग बहुत परेशान थे जो पिछली म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थी, इस वजह से वो पूरा माहौल बन गया और उस माहौल में जो मेयर और डिप्टी मेयर है वो हमारी पार्टी से जीते। लेकिन हमें काउंसलर नहीं मिले थे। 25 में से हमें सिर्फ 3 ही मिले थे, उसमें से भी एक कांग्रेस में भाग गए थे तो 2 ही बचे थे। तो और उसके बाद सरकार काफ़ी तेज़ थी, उन्होंने कहा तो बड़ी परेशानी होगी, उन्होंने वो लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट लाकर और उस संशोधन से उसको बंद कर दिया। और भी फिर से इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें दोबारा से काउंसलर चुनेंगे अपना मेयर, और अभी मई में 2 मई को दोबारा से चुनाव है। आपने कहा कभी दोबारा प्रत्यक्ष रूप से मौका नहीं मिला, परंतु हाल ही में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार सीपीआईएम को और कम वोट मिले हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है जो विधानसभा का है, क्योंकि इश्यूज़ भी अलग हैं। वो नगर निगम में हम लोग एक ऑल्टरनेटिव बिल्ड कर पाए थे, और यहाँ के जो असेंबली, हालांकि असेंबली में वोट पड़ता रहा है लेकिन इस बार बहुत कम पड़ा। और अगर पहला इलेक्शन आप देखेंगे जब से हम लड़ रहे हैं 1985 से, तो हम ट्रायंगुलर करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इस बार 2 प्रमुख कारण मैं मानता हूँ, 3 रादर। पहला तो कारण ये था कि जो ये इस बार पूरा पुश था वो न्यू पेंशन सिस्टम को लेकर पूरा पोलराइज था एटमॉस्फेयर, और वो पेंशन कौन देगा ओल्ड पेंशन सिस्टम को, वो डेफिनेटली सीपीएम तो नहीं दे सकती थी, तो वो कांग्रेस ही दे सकती। तो मुझे लगता है बहुत सारा हमारा एक वोट जो है वो ड्रिफ्ट हो गया था कांग्रेस के लिए, एक बड़ा कारण ये था। दूसरा, मैं समझता हूँ मैं खुद 6 साल से शहर में नहीं था, क्योंकि मुझे केंद्रीय कार्यालय में जिम्मेदारी दी गई थी। मैं हमारे जो जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में, और अर्बन डिपार्टमेंट देख रहा था वहाँ पर शहरों को कैसे बनाना है। मैं बहुत 1 दर्जन शहरों के तो विजन डॉक्यूमेंट मैंने खुद लिखे हैं, जिसमें किया कि आप 6 वर्षों से राजधानी में थे नहीं। सवाल मेरा ये है, तो क्या माने पार्टी ने ज़बरदस्ती टिकेंद्र पंवर को चुनाव लड़वाया था? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन ये था कि क्योंकि 6 साल से हम लोग, अगर आप मेरे से क्रिटिकली पूछें तो हम लोग लगभग नगण्य थे। कोई भी ऐसा मुद्दा जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जो जानी जाती है लोगों के मुद्दे उठाने के लिए, हमेशा सड़कों पर 24 घंटे लोगों के बीच में आंदोलन, वो मुझे लगता है कि 6 साल पिछले हम लोग काफ़ी माइनस थे उसमें। तो इस वजह से माहौल, तो जो मैं तीसरी वजह बोल रहा हूँ, और फिर जो उस माहौल में क्योंकि यही माना गया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फेस है, हालांकि इलेक्शन बहुत बढ़िया था, अगर आप मेरे से पूछेंगे बहुत पसंद आया मुझे। इनफैक्ट ये इलेक्शन मेरा सबसे पसंदीदा इलेक्शन था, क्योंकि एक तो मैंने ग्रीन कॉल दी थी, कोई फ्लेक्स नहीं यूज़ किया था। अनफॉर्चुनेटली अब मुझे लगता है दोबारा से फ्लेक्स सब लोग यूज़ करेंगे। और दूसरा, जो लोगों का रिस्पांस बहुत कमाल का था, वोट में नहीं तब्दील हुआ, वो बात अलग है। तो ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ ये है कि मैं चुनाव लड़ाने के लिए आया था और ख़ुद चुनाव में फंस गया था। माहौल इस तरह से था, और क्योंकि हमारी पार्टी ने और बहुत सारे लोगों ने, दूसरों ने भी कहा कि शिमला को एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो शिमला को समझता हो, उस दायरे को खींचते हुए हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट की थी। आपने एक और बात कही अपने उत्तर में कि सीपीआईएम जो काम करती थी वो काम कर नहीं पाई थी पिछले 6 वर्षों की अगर हम बात करें। इससे सवाल निकल कर ये आता है कि क्या अब सीपीआईएम भी अपने विचारों से छेड़छाड़ कर रही है, या फिर जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल गई हैं? नहीं, छेड़छाड़ तो नहीं कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा से बेसिक्स पे जाने की ज़रूरत है। ये जो सिर्फ आपके माध्यम से मतलब पॉलिटिक्स चलाना फ्रेम में आ जाना, अखबार में आ जाना, इससे सीपीएम नहीं बनती। अगर आप थोड़ा सा पुराना इतिहास देखेंगे तो शिमला में लोग डिप्टी कमिश्नर और एसपी पे कम विश्वास करते थे, और सीपीएम के लोगों पर हमें खुद मतलब, और वही हमारा मतलब यूएसपी है, या आप ये कह सकते हो कि दैट्स द बैज दैट वी हैव ऑन आवर शोल्डर्स, कि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं हमारे। वो मुझे लगता है ट्रस्ट थोड़ा हमारा गिर गया था, क्योंकि वो लोग ये विश्वास करते थे कि अगर सीपीएम के पास गए तो ये हारेंगे जीतेंगे बाद, लेकिन हटेंगे नहीं पीछे।
जी जान लगा देंगे, पूरा अपना ज़िंदगी लगा देंगे, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। वो हमारी जो पहचान है, जिससे वजह से हम शिमला में बने, वो पहचान हमें हमारी थोड़ा सा कमी आई है। मुझे लगता है वो रीगेन करना ज़रूरी है। जीत हार होती रहती है, जीत हार का ज़्यादा बड़ा है। पिछले कुछ समय में एक बड़ी बात और देखने को मिली है कि सीपीआईएम से जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेता वो भी अब सीपीआईएम से छटकने लगे हैं। जैसे हाल ही में भाजपा के एक आनी के विधायक हैं, वो CI2 के बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। शैली शर्मा समरी हिलवाड़ से पार्षद थी, वो भी छिटकी। कांता सियाल थी, कैथू से पार्षद थी, वो छिटकी। इसके पीछे बड़ा कारण क्या मानते हैं? देखिए, वैसे तो आज के माहौल ये है कि हर जगह से छिटक रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं छिटकते थे। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने जो नाम लिए, उसमें से एक नाम छोड़ के बाकी कोई CPM के मेंबर नहीं थे। वो हम लोग उनको सिर्फ चुनावों में ये समझ बनी थी कि अगर कोई, क्योंकि माहौल है, हालांकि नहीं तो CPM का सिंबल कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, लेकिन उनको लगता था कि नहीं शिमला में थोड़ा है तो CPM के सिंबल पर लड़ ले। हम लोग, वो दोनों को फ़ायदा था म्यूचुअल के। लेकिन बुनियाद ये CPM की है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? इसलिए कि आप लोगों के इश्यूज़ उठाओगे और आप आंदोलन खड़े करोगे, और साथ में आप एक नई तरह की पॉलिटिक्स करोगे जो ईमानदार हो, इंटीग्रल हो टू द इंस्टीट्यूशन, ठेकेदारी ना कर रहे हो आप, है ना। तो ये इसको लेकर हम लोग ये सब काम करते हैं। और ऑफ कोर्स ऑल्टरनेट, जैसा हमें मौका मिला तो क्या विकल्प आप दे सकते हो जो बेहतर विकल्प हो। सिर्फ एक जो आपने कैंडिडेट का, वो ज़रूर है, वो उसका हमें दुख है, और वो थोड़ा मुझे लगता है कि हमारे को भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह हम अपनी जो स्पेस है पार्टी के अंदर संगठन के, उसको और डेमोक्रेटिक करें, और मतलब उसमें डिस्कशन का माहौल ज़्यादा बिल्ड करें। क्योंकि माहौल अभी उस तरह से दुनिया में नहीं है ना। जैसे आप तो मुझे लगता है कि 90 के बाद की जनरेशन के हैं, लेकिन हम लोग ने वो माहौल देखा है जबकि हमारी आइडियोलॉजी के प्रति एक नेचुरल अट्रैक्शन थी। दुनिया को अगर बदलना है, और अगर आप में इतना भी जज्बा है इस समाज को समझने का और बदलने का, तो आप नेचुरली मतलब लेफ़्ट के साथ आओगे, CPM के साथ आओगे। तो इसलिए बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स, सबसे अच्छे लोग हमारे पास आते थे। आज मुझे लगता है वो थोड़ा माहौल में परिवर्तन हुआ है। उसके कई कारण हैं, मतलब वो डिबेट बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन उस वजह से एक करियरिज्म हावी होना, ये सब चीज़ें स्वाभाविक है। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इसी बात में रहकर और चुप हो जाओ। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जिसमें मैंने कहा बुनियाद ये है कि लोगों में रहने की ज़रूरत है। वो खासकर आपके मीडिया ने भी बड़ा बर्बाद किया है कि फटाफट 4 आदमी इकट्ठे करके नारे लगा लो तो फ़ोटो आ जाती है फ्रंट पेज पे। मतलब वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि लोगों में रहेंगे तो मजबूत CPM बना पाएंगे और अच्छी घुसपैठ कर पाएंगे। ऐसे ही हमने पहले भी खड़ा किया था। ऐसे ही थोड़े ना साहब, हमें 46-47% वोट पड़ गया था। 24 हज़ार वोट पड़ा है यहाँ पर शहर में, और शहरों में बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के साथ लोगों ने वोट किया था, जबकि दोनों बड़े दिग्गज उस वक्त थे, वीरभद्र सिंह जी और धूमल साहब थे, तब भी लोगों ने जिताया। नगर निगम शिमला में आप डेप्यूटी मेयर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, आपके कार्यकाल का कोई एक बड़ा काम और पिछली जो MC थी उसका एक सबसे बड़ा आपको फेलियर क्या लगता है? एक क्या है, तो उसमें कंपटीशन है। अब अगर आप मुझसे ऐसे पूछें, एक तो बड़ा काम ये है कि जहाँ पर पीलिया से लोग मरते थे, हर ऑल्टरनेट ईयर पे आता, हमारे समय भी हुआ, वो हस्तक्षेप से, और वो कोई हम विचारधारात्मक रूप से नहीं किया था, हमने सिर्फ प्रैक्टिस से और ईमानदारी से काम किया था। हम लोगों ने एक नई पानी की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, यूटिलिटीज़ को, ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सर्कल बनाता। आज एक भी केस नहीं आया उसके बाद पीलिया का, क्योंकि हमने उसको इंटीग्रेट किया। ये तो पानी कोई बांट रहा था, सप्लाई कोई कर रहा था, बांट कोई रहा था, कोई सुनते नहीं थे एक दूसरे को, तो उसकी हमने यूनिटी बिल्ड की, और उस वजह से हम लोगों ने उसको, पानी को थोड़ा व्यवस्था, आज आप देखेंगे काफ़ी व्यवस्था में सुधार हुआ है। 120 साल 30 साल पुरानी पाइप को बदला, पूरी आप देखें गुम्मा से, ये पूरा हमने बदलाव उसमें किया। और दूसरा लड़कर, मतलब जो कंपटीशन, दूसरी हम बोल रहे हैं कि हमने शहर को ये बताने की कोशिश की कि शहर आपके स्टेट के मुकाबले में खड़ा होता है साहब, कि और चीफ मिनिस्टर भी उसको उस वक्त वीरभद्र सिंह जी एक्नॉलेज करते थे, उन्होंने कभी हमें नीचे नहीं दिखाने की कोशिश की। तो दूसरी बड़ी उपलब्धि ये थी कि शहर की आइडेंटिटी होना और शहर के रिप्रेजेंटेटिव होना जो कि कंपटीशन में हो। अगर आपको मैं ऐसे, क्योंकि मैं दुनिया में विजन डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, दुनिया के शहर बनाने का काम करता हूँ, मैं आपको साउथ अफ्रीका का बता सकता हूँ। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि उनका शहर का प्रतिनिधि और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बराबर है, वहाँ ऊपर नीचे नहीं है। तो उस पे हम उतना तो नहीं ला पाए, लेकिन हमने ये दिखा पाए कि शहर के प्रतिनिधि की भी उतनी इज्जत है जितने प्रतिनिधि आपका लेजिस्लेचर। तो दूसरा, और ऑफ कोर्स स्मार्ट सिटी लड़कर, तो बेसिकली कंपटीशन करके
और जैसा मैं आपको पहले बता भी रहा था कि राजीव गांधी जी ने जब पहला और शायद आखिरी, उसके बाद तो अर्बन कमीशन बना ही नहीं, 1985 में लाया था, उसके चेयरपर्सन थे चार्ल्स कोरिया। उनके साथ हमने काम करने का मौका मिला है। और लंदन एक अर्बन एज कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारे गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि देयर शुड बी कॉम्पिटिशन बिटवीन सिटीज़ एंड स्टेट गवर्नमेंट। उसके एडजंक्ट नहीं होना चाहिए, एडजंक्ट का मतलब कि उसके पिछलगू बन के नहीं होना चाहिए। वो हम यहाँ पर थोड़ा दिखा पाए थे। आपने पानी का जिक्र किया, मैं आपको रोकना चाहूँगा। जो स्मार्ट सिटी का जो हम लोग लड़के, इसमें जो बेसिकली पूरा आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर लड़कर जो हमने हासिल किया, और जो बर्बाद हुआ, आप इसी को दोनों को बर्बाद ले लीजिए। पानी पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद पानी ऑफकोर्स आ रहा है क्योंकि हमने यूटिलिटी खड़ी की, लेकिन पानी को कंपनी बना दिया। आज आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें FIR हो गई साहब, आप मेरी बात मान कर चलिए, मैं अभी मेरे को आए हुए मुश्किल से 2-3 महीने हुए हैं, 6 साल में बाहर था, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अगर इसमें FIR होगी, इसमें कई लोग अंदर जाएंगे। इतना ज़्यादा करप्शन, 250 करोड़ का टेंडर एकदम 500 करोड़ में चले जाता है, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। क्यों? शहर से बाहर कर दिया है। तो इसी तरह से उसको कंपनी बना दिया है, और मतलब लूट है इसको आप ही कहते हैं। और इसलिए वर्ल्ड बैंक को हमने लिखा है तो उसको रोक दिया है। दूसरा, स्मार्ट सिटी, जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे आप देखेंगे पूरा स्मार्ट सिटी ये रीडेवलपमेंट पर 50% और रेट्रोफिटिंग पर, क्योंकि HVR एक हमने स्टडी कराई है, उसके हिसाब से अगर यहाँ पर भूकंप आता है दिन में और रात में, आप थोड़ा सोचिए कितने लोग मरेंगे। अगर दिन में आता है तो करीब 17,000। ये उस रिपोर्ट की 6% में था, मेरे से शुरू होती है वो रिपोर्ट, और हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट बोलते हैं इसको। और अगर रात में आएगा तो 25,000 लोग मरेंगे हिसाब से। तो इसलिए 50% बजट स्मार्ट सिटी का रेट्रोफिटिंग पे लगा था, रीडेवलपमेंट इस पूरे एरिया की, और रेट्रोफिटिंग मतलब जैसे IGMC ही वल्नरेबल है। अगर मान लो भूकंप आएगा, आप हॉस्पिटल कहाँ ले जाओगे? हॉस्पिटल ही गिर जाएगा। तो इसलिए हमने उस पर पैसा लगाया था। लेकिन पैसा कहाँ लगवा दिया भारद्वाज जी ने और हमारे BJP ने? अपने लोगों को डंगे देने में। गमले, आपने सुना कभी गमले जंगल में लगते यार? 2 करोड़ के गमले जंगल में लगा दिए। कोई पूछते, मतलब ये करप्शन नहीं, क्रिमिनल करप्शन है। तो ये मैं समझता हूँ पिछली कॉरपोरेशन को तो मतलब चलने भी नहीं दिया। वो तो ऐसा लगता था कि मेयर है, मंत्री चला रहा है कॉरपोरेशन को। ऐसे नहीं चलती साहब। शहर की सरकार की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी जो कि कैपेसिटी हो, उसकी क्षमता हो। हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ कर रहे हैं इस बार। पीलिया आपके समय भी फैला था, उसको आप अपनी MC की एक अव्यवस्था मानते हैं? अव्यवस्था थी, उसके बाद नहीं फैला, हमारे टाइम में ही बंद हुआ। वही तो मैं बता रहा हूँ, हमारे से पहले भी फैला, उसी से तो हमने सीखा। और मैं आपको एक मतलब पर्सनल बताता हूँ, जो मुझे भी शायद पता नहीं लगा। हमारे ऑफिसर्स बोल रहे थे साहब हमेशा ही होता है, तो ये तो कुछ नहीं है, उनका पानी गंदा आ रहा है और ये हर 3 साल में होता है। लेकिन जिस दिन मैंने देखा, मेरा जो पियोन है उसकी बेटी की मैं शादी में गया था, और मेरे आंसू निकल गए क्योंकि उसकी बेटी पीलिया से मर गई थी, प्रेग्नेंट थी बेचारी। और मैं उसकी शादी में, हालांकि शादी में जाता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरे को लगा क्या शहर चलाएंगे हम अगर हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मेरे पास जो काम करता है, रोज़ मुझे पानी पिलाता है, उसके घर में कोई सेफ नहीं है, मेरे घर के। उसी ने ही एक्चुअली मुझे प्रोवोक किया था जब हमने FIR की, और फिर उसको बिल्ड किया, लेयर बाय लेयर बिल्ड किया, अपनी क्षमता बढ़ाई, दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि इसकी यूटिलिटी बनाना ज़रूरी है, तब हमने बनाया, बेस्ट ऑफिसर्स को लाए, जेल में डाला। अभी तक वो एक फ़ाइल आ रही है, उनको मतलब एप्लीकेशन उनका केस खारिज कर दिया जाए। आपको मालूम है 5-5 महीने वो लोग जेल में रहे, कॉन्ट्रैक्टर, कुछ इंजीनियर्स, काम नहीं करता ना। तो उसी वजह से तो वो बना, उसी वजह से वो सिस्टम बना। अब ज़रूरत ये है कि उसको स्ट्रेंथन करना, ना कि उसको बेचना। पिछली सरकार ने, और इसलिए हमारा लक्ष्य जो इस बार है, BJP का नाश होना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। उसने सत्यानाश किया इस शहर का, तो जो इस शहर का सत्यानाश करेगा उसका नाश होना स्वाभाविक है, और वो लोग सिखाएंगे सबक। आपसे एक आखिरी सवाल लूँगा। आपने एक पानी के घोटाले की बात की, जिसमें आपने कहा कि अगर FIR होती है तो काफ़ी लोग पकड़े जाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, आप भी समय समय पर पिटीशनें डालते रहते हैं, क्या किसी एक भी पिटीशन का जनता को या सरकार को कोई लाभ हुआ है, या प्रदेश को कोई लाभ हुआ है? मैंने तो आपको अभी एक पिटीशन तो बताई दी, स्कूल का। मैंने, अच्छा आपसे अभी बात नहीं हुई, लेकिन पिटीशन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक मेरी पिटीशन पे, और हमने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को। वैसे 5 पिटीशंस मैंने डाली थी, अभी 3 का फैसला हो गया। तीनों को बताता हूँ, पहले एक का बताता हूँ। ये हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल जो है, ये बेनामी ट्रांजैक्शन, और 1000 बीघा आपका तारा देवी के पास है जो कूड़ा संयंत्र। हमने चीफ मिनिस्टर को कहा है कि साहब इसको स्कूल को टेक ओवर करो, आपके नाम पर चढ़ गया है। उसी मेरी पिटीशन से वो खारिज हो गई है, रेवेन्यू में एंट्री। KD सिंह जिन्होंने बेनामी डील की थी, और अब वो स्कूल सरकार के नाम पर है, आप उसको चलाएं। और जो राजीव गांधी के नाम से आप चलाना चाह रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्डिंग स्कूल, प्लीज़ उसको इस्तेमाल करें। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ है, लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा, 1000 बीघा ज़मीन मतलब 500 करोड़ का फ़ायदा आप सीधा सीधा लीजिए।
वो वहाँ पड़ी है। हम बोल रहे हैं यार आप प्लीज़ रियल एस्टेट बिल्डर को मत बुलाइए, लेकिन सोशल हाउसिंग कीजिए ना। यहाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है, गरीब लोग आ रहे हैं, कोई हॉस्टल्स बनाइए, कुछ और कीजिए, सोशल हाउसिंग का वहाँ प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। दूसरा आपका जो ग्रीन है, अभी यहाँ से दिखेगा नहीं, हमें नीचे सामने वो DLF अभी तक फंसा हुआ है। 2010 से ऐसा मेरी पटिशन अभी तक पेंडिंग। आज क्या हो गया 2023, 13 साल हो गए। 13 साल से मकान बना पड़े हैं, लेकिन अभी तक दे नहीं पाए हैं, जस्ट बिकॉज हमने कहा ये ग्रीन में आपको छेड़छाड़ नहीं अलाउ की जाएगी। तो आज DLF बहुत छटपटा रहा है, पैसा भी लगा रहा है, बहुत उनके कंसल्टेंट भी हैं, लेकिन अभी तक कोई उनको मतलब उससे नहीं हुआ है। तो कोर्ट भी हम इसलिए कि लोगों को फ़ायदा देने के लिए, और इसी तरह से ऑफकोर्स वो तो पिटिशन हो ही गई थी। स्मार्ट सिटी भी जब हम लोगों ने किया था तो हम हासिल किए, जब हमारे साथ धोखा के रूप में धर्मशाला को दिया गया। तो धर्मशाला में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने बोला जब स्कोर शीट है तो स्कोर शीट के आधार पर करो ना। तो ये इस तरह से है जो हम काम कर रहे हैं और किया भी है। लेकिन मुझे लगता है कि पिटीशन सिर्फ एक पहलू है, असल में पहलू ये है कि सरकार कैसे चलनी चाहिए। अगर आप मेरे से आखिरी में पूछेंगे, सरकार शहर का, क्योंकि आगे चुनाव है, वो लोगों द्वारा चलनी चाहिए, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को बदलना ज़रूरी है। उसको एक तो ताकत मिलनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का पिछ लगू यहाँ बैठकर काम करे। मुख्यमंत्री अच्छे हैं, बहुत अच्छे, ऐसे नहीं है बात, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री का काम नहीं है शहर चलना। शहर चलना शहर की सरकार का काम है। इसलिए एम्पावर्ड व्यक्ति और लोगों को एम्पावर, इसलिए आपको वार्ड से शामिल करो ना, तब आप देखिए शहर कैसे चमकेगा। लोग बताएंगे कहाँ खर्चा करना है। अब हमारे पीछे देखिए, अब ये पत्थर लगा दिया है यहाँ पर। क्या मतलब इस पत्थर का? ऑलरेडी यहाँ पर हमारा कॉबल स्टोन होना चाहिए, तो पानी सीप करे, पानी नीचे रच कर जाए, ये तो फ्लडिंग करेगा यहाँ पर, और इतना हीट आइलैंड इफेक्ट होगा। थोड़ा धूप तपेगी, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। पहले ग्रीन था, कितना अच्छा बैठ सकते थे। तो ये सब चीज़ें लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए। लोगों को माइनस करके कंसल्टेंट बुला लो दिल्ली से, उससे नहीं होता साहब, दिल्ली से या फॉरेन से। वो हमने पहले भी कंसल्टेंट को यहाँ काफ़ी पीठ दिखाई, और हमने कहा लोगों की विजडम, बहुत बड़ी विजडम, आपकी जब ज़रूरत होगी उनकी विजडम लो। तो ये चुनाव में, और ये चुनाव मुझे लगता है आखिरी बात ग्रीन होना चाहिए। अभी मुझे दिख नहीं रहा, अभी देखेंगे जब होंगे सब फ्लेक्स लगाएंगे। अपनी पार्टी को तो हम बोलेंगे भाई तो हम ना लगाएं, तो मैं कह नहीं सकता, हमने नहीं, क्योंकि फ्लेक्स सबसे खतरनाक सब्सटेंस है, मोस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर कुछ है चीज़। अगर इनफैक्ट हिमाचल में आंदोलन होना चाहिए फ्लेक्स को बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने ले में वेस्ट ऑडिट करवाया साहब, अभी शिमला का वेस्ट ऑडिट करवाना ज़रूरी है, पता ही नहीं हमें किस तरह का वेस्ट है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लद्दाख में जो 10 सबसे बड़े पोल्यूटर हैं उसमें से 8 मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, जिसमें नेस्ले है, पेप्सी है, कोका कोला है, ये सबसे बड़ा है। तो ऐसे आई एम श्योर शिमला में भी इस तरह से है। तो और 70% जो वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो है ही है, नॉन रिसाइकलेबल भी है। आप रिसाइकल भी नहीं कर सकते। अब जैसे आपका रेपर है, टॉफ़ी का है, ये 70% वेस्ट है, तो कैसे आप, तो इसलिए ये पूरे चुनाव में ग्रीन इकोलॉजी को लेकर, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं ये बात बोलते हुए। सब बोल रहे हैं क्या कनेक्शन है, ऑफ कोर्स कनेक्शन ज़रूरी है, लेकिन ये शहर तो बचना ज़रूरी है ना। तो शहर बचाने के लिए तो ये मुझे लगता है कि, और हम स्लोगन देते थे अपने टाइम, रेड इज़ ग्रीन। तो रेड इज़ ग्रीन मतलब लाल ही ग्रीन है, तो वो ग्रीन इकोलॉजी की बात होना, और वो इकोलॉजी से दिखावे के लिए नहीं साहब, कम से कम इतना तो बेसिक करो यार कि आप मिनिमम कार का इस्तेमाल करोगे इलेक्शन कैंपेन में, पैदल चलोगे, वार्ड का इलेक्शन है, क्यों गाड़ी चाहिए आपको यार, और आप फ्लेक्स नहीं लगाओगे, इतना सा वार्ड है छोटा सा, हाँ, उसमें पैदल जाओ, लोगों के पास जाओ और बेसिक इस्तेमाल करो, जो डिजिटल ज़्यादा करो, क्यों आप ये उसमें करोगे। लेकिन ना आपकी तरफ से कोई कैंपेन हम देखते हैं मीडिया की तरफ से और ना लोगों की तरफ। तो ये जो ग्रीन इलेक्शन इसको करना, तो कोशिश करेंगे, अभी थोड़ा स्टूडेंट्स को भी शामिल करेंगे इसमें, लेकिन हम लोग करेंगे तो बोलेंगे पॉलिटिकल है, CPM का बंदा है, तो थोड़ा करते हैं इसको ग्रीन इकोलॉजी के साथ करने की ज़रूरत है। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में नगर निगम शिमला के चुनावों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ CPIM के नेता और पूर्व के नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र पंवर थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।